हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान का जो अध्ययन कर रहे थे हम, राजस्थान एक परिचय, उसी के तहत ही हम आगे पढ़ते हैं। पिछले कुछ गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा राज्य का हिसार जिले है उसकी सीमा को छूता है। ऑप्शन एक है अपना हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 है झुंझुनू, ऑप्शन 3 है चूरू, ऑप्शन 4 है सीकर। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। अपने हनुमानगढ़ है वो हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है। ठीक है। अब इसमें अपने और ऑप्शन है झुंझुनू। झुंझुनू कौन से जिले को झुंझुनू हरियाणा की सीमा को छूता है, कहाँ पे? फतेहाबाद। ठीक है। चूरू है, चूरू कहाँ पे? चूरू की सीमा छूती है हरियाणा के सिरसा जिले को। और अपना जो सीकर है, ये सीकर अपना पहले हरियाणा की सीमा से छूता था, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना जिला बनने के बाद में इसकी सीमा हरियाणा राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में कितना है, मतलब कहां से कहां तक है राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का विस्तार, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन एक है हिंदूमलकोट से बाखासर बाड़मेर, दूसरा है कोणागांव से सागड़ जालोर, तीसरा हिंदूमलकोट गंगानगर से सागड़ जालोर, चौथा है कोणागांव जैसलमेर से बाखासर बाड़मेर तक। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदूमलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। आपको बताना है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, वो बताना है आपको। ऑप्शन 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 गंगानगर, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है वो पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। तो अपना ऑप्शन ए गंगापुर नहीं, गंगानगर होगा। पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बीकानेर। तो अपना आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर जिला है वो अपने पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता, बाकी गंगानगर और अपना बीकानेर और जैसलमेर तीनों पाकिस्तान की सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है राजस्थान का। कि राजस्थान, आपको बताना राजस्थान का कौन सा जिला जो पाकिस्तान की सीमा को सबसे ज्यादा स्पर्श करता है, सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन 1 है गंगानगर, ऑप्शन 2 है बीकानेर, ऑप्शन 3 है जैसलमेर, ऑप्शन 4 है बाड़मेर। आपको इनमें से बताना है ऐसा कौन सा है जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर। जैसलमेर जिला है वो पाकिस्तान को सर्वाधिक स्पर्श करता है, कितना करता है, लगभग 464 किलोमीटर। और सबसे कम कौन सा करता है, बीकानेर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है। आपको बताना है राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं दूसरे जिलों की अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं, वो उस जिले का नाम बताना है आपको। ये क्वेश्चन अपने पुराना जो राजस्थान के नए जिले नहीं बने थे उससे पहले आया हुआ एग्जाम में, तो उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है। कितने जिलों को स्पर्श करता था उस टाइम पे, 8 जिलों को। लेकिन वर्तमान में जब से अपने 50 जिले बनाए गए हैं उसके बाद से पाली 7 जिलों को स्पर्श करता है। 7 जिलों को कौन कौन स्पर्श करता है, और इसके साथ साथ अजमेर और नागौर, ये दोनों भी 7 जिलों को स्पर्श करते हैं अब नए जिले बनाने के बाद में। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। आपको बताना है पाली जो जिला है उसकी सीमा कितने जिलों से लगती है। इसमें भी वही, अगर आप अपन पुराने जो जिले थे अपने उनके हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जिले। पहले 8 जिलों के साथ लगती थी, लेकिन वर्तमान में कितनों के साथ लगती है, 7 जिलों के साथ पाली की। एक कौन सा जिला हट गया, पहले अपने जो नागौर के साथ लगती थी इसकी सीमा,
वो अब नहीं लगती। अब उसमें क्या हुआ कि जो ब्यावर जिला बनाया गया है, उस ब्यावर के अंदर अजमेर नागौर इन दोनों को हिस्सा लिया गया है। तो इस वजह से नागौर का जो हिस्सा टच होता था पाली के साथ, वो ब्यावर जिले के अंदर आ गया। इस वजह से अब नागौर की सीमा पाली के साथ टच नहीं होती। और इसमें अब वर्तमान परिस्थिति में देखें तो 7 जिलों की सीमा टच होती है, लेकिन पहले 8 जिलों की सीमा टच होती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान राज्य है, इसके आसपास जो सबसे निकट बंदरगाह है, जो समुद्री तट लगता है, वो कौन सा लगता है? एक ऑप्शन है जामनगर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है ओखा और चौथा है कांडला। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कांडला बंदरगाह। तो अपना कांडला बंदरगाह ये राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह है वर्तमान में, और इसकी जो दूरी है राजस्थान से, उसकी लगभग दूरी है 300 किलोमीटर। और जो ये कांडला पोर्ट है, इसका वर्तमान में जो नाम है वो दीनदयाल पोर्ट है। और ये नाम इसका कब रखा गया था दीनदयाल पोर्ट? 4 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, वह कौन सा है? ऐसा आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ सबसे कम लगती है। ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है पंजाब। आपको इन चारों के बारे में, चारों में से बताना है कौन सा है जिसकी सबसे कम सीमा लगती है। तो अपने से इसमें जो सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है अपनी किसकी? पंजाब की। कितनी? मात्र 89 किलोमीटर लगती है। सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है अपने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। आपको ये बताना है इन जो दिए गए समूहों में से कौन से अंत जो अपने जो जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं, ये बताना है आपको, जिनकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ टच होती है, ना ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा के साथ टच होती है। ऑप्शन 1 है प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। दूसरा है पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर। तीसरा है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। चौथा है करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। आपको इनमें से बताना है ऐसा कौन सा समूह है जिसकी सीमा राजस्थान के ना तो अंतर्राज्यीय सीमा से टच करती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। इनकी सीमाएं अपने किसी भी दूसरी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं होती। और ये कब की परिस्थिति है? जब हमारे 50 जिले नहीं बने थे। वर्तमान के संदर्भ में अपने ऐसे कितने जिले हैं? 22 जिले हैं अंतर्वर्ती, जिनकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होती है, ना ही किसी अंतर्राज्यीय सीमा से टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? जो अजमेर जिला है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? आपको ये बताना है अजमेर को संभाग कब बनाया गया था। 1977 में, 1987 में, 1991 में या फिर 1982 में? तो अपना आंसर हो जाएगा 1987। अपने अजमेर संभाग को 1987 के अंदर संभाग का दर्जा दिया गया था। और अपने जो संभागीय व्यवस्था जो कब स्टार्ट करी गई थी राजस्थान में? 1949 को। और उस टाइम पे 5 ही संभाग बनाए गए थे। बाद में इसको 1962 में बंद कर दिया गया था संभागीय व्यवस्था को। उसके बाद में वापस से अपने जो बंद किया था वो किया था अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। लेकिन फिर बाद में 1987 के अंदर दोबारा से इस जो संभागीय व्यवस्था थी इसको वापस स्टार्ट किया गया। किनके द्वारा? श्री हरिदेव जी जोशी के द्वारा दोबारा से संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट किया गया। और जो अपने 7वां संभाग भरतपुर बना था वो बना था 2005 में। ये क्वेश्चन अपने पुराने जिलों जब तक नए संभाग नहीं बने थे उनके हिसाब से, जब तक 7 संभाग थे उनके हिसाब से, वर्तमान में अपने कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं जो नए बनाए गए हैं। 3 संभाग और जोड़ दिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन कौन से हैं? यानी कि आपको ये बताना है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि पाकिस्तान से जो सीमा लगती है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय, उसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और हनुमानगढ़,
बी ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सी ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। डी ऑप्शन है बाड़मेर, जालौर, बीकानेर और गंगानगर। और अपन देखते हैं इनमें से डी ऑप्शन में जालौर नहीं लगता, कट गया। सी ऑप्शन में जोधपुर नहीं लगता, कट गया। ए ऑप्शन के अंदर अपना चूरू की नहीं लगती सीमा, इसलिए कट गया। ये हनुमानगढ़ की भी नहीं लगती, कट गया। तो अपने कौन कौन से बच गए? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। इन 4 जिलों की सीमा अपने पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिन पाकिस्तान के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? आपको यह बताना है कि राजस्थान के जो दिए गए समूह में से ऐसे कौन से जिले हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसके ऊपर ये राज्यों की जो स्थिति है दक्षिण से उत्तर की ओर बतानी है आपको। ऑप्शन ए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन बी है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ऑप्शन सी है जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ऑप्शन डी है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जालौर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अपने एक जालौर वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है ही नहीं है। तो अपने इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इनमें से अभी आपको बताया था जैसलमेर की सबसे ज्यादा 464 लगती है, बीकानेर की सबसे कम 168 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में अपने गंगानगर की 210 और बाड़मेर की लगती है 228। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और इसके अंदर की अपने जो ये पुराने जिलों के हिसाब से हैं, अगर अपन नए जिलों की बात करें तो इसके अंदर एक नया जिला और जुड़ जाएगा, अनूपगढ़। अनूपगढ़ की सीमा भी अब पाकिस्तान के साथ लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? आपको ये बताना है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता ही है कि देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ निम्न में से किस जिले की सीमा सबसे कम लगती है? आपको अभी पिछले में बताया था आपको कि किसकी कितनी कितनी लगती है। जैसलमेर 464, बीकानेर 168, गंगानगर 210, बाड़मेर 228। तो इसके अंदर सबसे कम किसकी है? बीकानेर की। तो अपने सब इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। सबसे कम लगती है बीकानेर के साथ और सबसे ज्यादा लगती है जैसलमेर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपको ये बताना है कि राजस्थान जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1020, 1070, 1120, 1170। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 1170। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? आपको ये बताना है जैसे राजस्थान के 5 जिले स्थित हैं वर्तमान परिस्थिति में, ऐसे ही पाकिस्तान के जो जिले स्थित हैं अपने राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उनमें से कौन कौन से जिले स्थित हैं? उनमें से जो दिए हुए हैं कौन सा ऑप्शन नहीं है? एक है भावलपुर, दूसरा है मीरपुर, तीसरा है खैरपुर, चौथा है लायलपुर। तो अपने इसके अंदर 2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं, या तो एक मीरपुर को हटा दो या आप लायलपुर को हटा दो। आप मीरपुर को हटा दो, ठीक है, और इसकी जगह आप कर लो घोटकी, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो सीमा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो गए, पहला है भावलपुर, बी है घोटकी, सी है खैरपुर, चौथा है डी लायलपुर। तो अपने इसके अंदर जो लायलपुर है वो पाकिस्तान का जो जिला है वो राजस्थान की सीमा पर स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लगती है? आपको ये बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है। ऑप्शन 1 भरतपुर,
ऑप्शन 2 सिरोही, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 झालावाड़। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झालावाड़। झालावाड़ की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ वो है 520 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम, तो सबसे कम लगती है किसकी, भीलवाड़ा की। और कितनी लगती है, मात्र 16 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? आपको ये बताना है कि जो सीकर जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है अजमेर, चौथा है कोटा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अपने पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो ये पिछले एग्जाम जो हुए थे उनके हैं, तो नए जिले बने या नए संभाग बने उनके बाद के नहीं है, उससे पहले के हैं सारे। तो उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। किसमें आता था, जयपुर संभाग में। लेकिन वर्तमान में जब अपने को इसमें अगस्त 2023 को गहलोत जी ने अपने नए जिले और नए संभाग बनाए थे, तो सीकर को खुद को ही संभाग बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और एक नीम का थाना। ये जिले अब अपने सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको ये बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है जयपुर, चौथा है बीकानेर। ये अपने थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो ये अपने यहाँ पे बी कर दो और यहाँ पे सी कर दो। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। जो अपना जयपुर है वो सबसे बड़ा शहर है। उसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 484 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे ज्यादा घनत्व भी इसका ही है, कितना है, 595। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? आपको ये बताना है जो राजस्थान का जैसलमेर जिला आपको पता है सबसे बड़ा जिला है, वो जिला धौलपुर जो सबसे छोटा जिला है उसका कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन 1 है 15.22 गुना, ऑप्शन 2 है 12.66 गुना, ऑप्शन 3 है 16.66 गुना, ऑप्शन 4 है 11.22। आपको इनमें से बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो अपना आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 12.66 यानी कि बी ऑप्शन। अपना बी ऑप्शन सही है, 12.66। ये अपने धौलपुर जो जिला है उसका लगभग 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, और अपने जो इसकी जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, जैसलमेर का वो क्षेत्रफल अपना 38,401 वर्ग किलोमीटर में, और जो अपना धौलपुर है उसका है 30,33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपने अभी पीछे देखा ही था इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि अपना सबसे बड़ा जिला आपको बताया था कौन सा है, जैसलमेर, जो राजस्थान का लगभग कितना है, 11.22%। तब अपना इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, जिसमें आप इतना और देख सकते हो कि इसका जो अभी आपको बताया था क्षेत्रफल कितना है इसका, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, और अपने राजस्थान का टोटल कितना परसेंट है, 11.22%। एकमात्र जिला है जो 10% से अधिक क्षेत्रफल रखता है।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए हुए कोष्ठ का प्रयोग करते हुए। आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनके हिसाब से आपको इनको उत्तर से अपने जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में इनको सुव्यवस्थित करना है। अपने करौली दिया हुआ है, जोधपुर दिया हुआ है, अजमेर दिया हुआ है और सवाई माधोपुर दिया हुआ है। इन चारों को अपने पूर्व से पश्चिम की ओर अपने को सुव्यवस्थित करके बताना है कि कौन सा जिला कहाँ पे है, किस हिसाब से है। इसका ऑप्शन कौन सा सही। अब ऑप्शन इधर अपने दे रखे हैं ए, ब, ए, द, से, तो अपन इनको देखने के बजाय अपन यही देख लेंगे ना कि कौन सा जिला किस साइड में है। तो सबसे पहले अपना जो पूर्व में जिला कौन सा है, करौली। ठीक है, करौली के बाद है सवाई माधोपुर, फिर है अजमेर, फिर है जोधपुर। अब अपन देख लेंगे इन चारों के हिसाब से कि अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अपना जो करौली है वो ए, तो जिसके अंदर ए सबसे पहले है बी में, और ये दोनों तो अपने कटी गए। अब तो ए है बी और डी में, ठीक है, हो गया। उसके बाद है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर है द, तो अपना ये भी कट गया, तो ऑप्शन बच गया बी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। साथ में यह भी दिया हुआ है आपको जनवरी 2021 तक, यानी उसके बाद में अपने जो नए संभाग बन गए 23 में, उसके पहले का पूछा हुआ है कि इन्होंने कि किन किन जिलों में, किन किन दो संभागों के अंदर जिलों की संख्या समान थी, यह बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर और उदयपुर। अब इन दोनों के अंदर पहले जो जिलों की संख्या थी वो समान थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखें, जब से अपने 10 संभाग बनाए गए हैं, 50 जिले बनाए गए हैं, तो उसके बाद में अपने उदयपुर के अंदर है 5 जिले बाकी हैं अभी अपने उदयपुर के अंदर। ठीक है, और अब फिलहाल अगर देखें वर्तमान परिस्थिति में देखें तो किन संभागों के अंदर जिलों की संख्या समान है, तो ये अपने बहुत सारे जिले हो गए हैं। अगर अपने सबसे ज्यादा की देखें तो अपने अजमेर और जयपुर, इन दोनों संभागों के अंदर संख्या समान है और ज्यादा भी सबसे ज्यादा इन दोनों में है। 7-7 जिले दोनों के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संभाग के में सर्वाधिक जिले हैं। अभी क्वेश्चन अभी ने पीछे देखा था ये वाला, ये लेकिन अपने नए जिलों के साथ, अपने नए जिले बनने और संभाग बनने के हिसाब से देखा था, लेकिन इसमें पुराना पूछा हुआ है, क्योंकि पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको आपको पुराने के हिसाब से ही बताना है कि किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन फिर अपने ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, यहाँ पे सी कर दो आप, यहाँ पे बी कर दो। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी कोटा। तो आपको इनमें से बताना है जिसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर के अंदर। लेकिन अभी आपको बताया था कि ये कब तक है, 2023 से पहले, जब तक अपने नए संभाग या नए जिले नहीं बने थे। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें वर्तमान में, तो जयपुर और अजमेर, इन दोनों के अंदर सर्वाधिक जिले हैं। दोनों के अंदर 7-7 जिले शामिल किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है। आपको यह बताना है राजस्थान के अंदर जो संभाग है वो कितने हैं। एक ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 6, चौथा है 7। लेकिन ये क्वेश्चन भी कब के हिसाब से, पुराने एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 7 संभाग। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने संभाग हैं अपने, 10 संभाग। 2023 में जो बनाए गए थे उसमें अपने हैं टोटल 10 संभाग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के 33 नगरों को प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। आपको यह बताना है कि राजस्थान के जो 33 नगर हैं, जिले हैं, उनको कौन कौन से प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है।
ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर जो आया था सेम वही है, संभाग वाला। तो इसमें पुरानों के हिसाब से तो अपने साथ ही हो जाएंगे आंसर, इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको 4 जिले दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित क्रम में करके बताना है। पहला है बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। अब आपको पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, तो इनमें अपने ऑप्शन दे रखे हैं अपने, अब तो अपन पहले सीधा उनको मैच ही करके देख लेते हैं। बूंदी सबसे पहले आएगा, ठीक है। बूंदी के बाद आएगा अपना अजमेर, पाली और बाड़मेर। तो अपने पहले से व्यवस्थित करे हुए दिए इन्होंने और ऑप्शन हो जाएगा, तो फिर अपना पहला ही सही, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपको यह बताना है राजस्थान का जो सबसे छोटा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है वो कौन सा संभाग है। तो इसका ऑप्शन है अपने अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और उदयपुर। तो अपना आंसर हो जाएगा भरतपुर संभाग। अपने भरतपुर संभाग है, ये सबसे छोटा संभाग है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल किस संभाग का है, अगर सर्वाधिक पूछे तो? किसका है? जोधपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या पूछे, वो किसकी है? जयपुर की। ठीक है, मध्यवर्ती संभाग अजमेर है अपना। ठीक है, ऐसे ही पूछ ले कौन सा संभाग है जिसके अंदर सबसे कम नदियां हैं, तो अपने बीकानेर के संभाग, बीकानेर संभाग है उसके अंदर सबसे कम नदियां हैं। ऐसे ही पूछ ले सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है, तो अपने कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं। अगर जैसे अब सर्वाधिक जनसंख्या पूछी थी अपने जयपुर में, ऐसे ही सबसे कम की पूछ ले, सबसे कम कौन से संभाग में है, तो अपने कोटा संभाग के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वापस से अपना जो कल पढ़ा था वही क्वेश्चन आ गया एक, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? तो ये आपने कल पढ़ा ही था, इसका आंसर अपना हो जाएगा झालरापाटन, सिटी ऑफ बेल्स। ठीक है, इसका आंसर अपना है झालरापाटन, घंटियों का शहर, जहां से अपने वसुंधरा राजे जी चुनाव लड़ती है, वही एरिया है झालरापाटन वाला। ठीक है, आज अपने क्वेश्चन थे 29 क्वेश्चन जिनको आपने देखा है। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।